हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज दोस्तों जो मैं टॉपिक लाया हूँ उसमें आपको बताया जाएगा कि फार्माकोग्नोसी का कितना बड़ा रोल है और कैसे हमने इसको वाइंड अप किया है ताकि आपको पूरी बुक ना पलटनी पड़े और आप इजीली इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर दे सकें। तो दोस्तों ये जीपैट और नाइपर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो दोनों ही लोग इसको ध्यान देंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जीपैट में इस बार टोटल जो आपके क्वेश्चन थे वो 125 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके फार्माकोग्नोसी के थे। तो दोस्तों ये 10 की वैल्यू आपको कम लगेगी, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे समझना है कि 161 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो मतलब अगर आप वहाँ पे 125 में 40 क्वेश्चन सही करते हो, जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, तो आप ये एग्जामिनेशन ईजिली वहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। अब उस 40 में से दोस्तों आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से आपके 10 क्वेश्चन केवल फार्माकोग्नोसी के थे। तो आप समझ सकते होगे कि ये 10 क्वेश्चन केवल 10 नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप फार्माकोग्नोसी को ही अच्छे से पढ़ गए तो आप 40 में से 10 क्वेश्चन वहाँ पे ईजिली कर जाओगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो आपकी वॉल्यूम है, जो बुक है, वो बहुत मोटी है। तो इसलिए जो सिलेबस है, सिलेबस भी मैं दोस्तों जैसे आपको बता दूँ कि टोटल अगर आप फार्माकोग्नोसी का सिलेबस देखोगे तो उसमें 32 मीन्स 32 बड़े चैप्टर हैं आपके। ठीक है। उस चैप्टर के अंदर भी बहुत ढेर सारी ड्रग्स वगैरह हैं और बहुत कुछ उसमें पूछा गया है। तो वो एक कैंडिडेट के लिए वहाँ पे करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसको ये भी नहीं पता चलता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो दोस्तों ये जीपैट के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 के 10 क्वेश्चन इसमें से आपके आएंगे, क्योंकि ये फुल सिलेबस यहाँ पे पूरा का पूरा फार्माकोग्नोसी बहुत ही कंसाइज वे में आपके लिए लाया गया है। अब दोस्तों अगर नाइपर के बच्चों के लिए बात कर ली जाए तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 20 से 22 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले थे पिछले साल। तो टोटल 200 में से आपके वहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन, तो 20-22 क्वेश्चन भी बहुत है। क्योंकि अगर आप कट ऑफ की तरफ देखो दोस्तों, तो अगर आप 2 घंटे में 120 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर ले जा रहे हो, मतलब कि आंसर वहाँ पे सही दे रहे हो, तो आप वहाँ पे इजीली नाइपर में सीट उठा सकते हो। फिर उसके ऊपर आप जितने अच्छे मार्क्स लाते हो उसके हिसाब से आपको अपनी मनचाही ब्रांच और मनचाहा कॉलेज वहाँ पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये 20-22 क्वेश्चन बहुत ईजी है फेच करना, लेकिन क्या है कि फार्माकोग्नोसी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। तो इसलिए अगर आप रिवीजन करने जाते हो तो वहाँ पे बड़ा ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए उसका रिवीजन करना। तो इस तरह आप वहाँ पे पूरे क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे पूरी मेहनत की गई है और इसको पूरा अपडेट करके जो क्वेश्चन आए हैं और जो आपका पिछला सिलेबस है, तो यहाँ पे पूरा अपडेट करके रखा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो ये जो अभी आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, तो उस ऑनलाइन मटेरियल में आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलेगा। तो क्या है कि जो ऑफलाइन मटेरियल होता है, ऑफलाइन एक बुक की तरह होता है कि आपने उसको प्रिंट आउट निकाला फिर आपको सारी मेहनत करनी है, बल्कि जो ऑनलाइन अभी आपको मिलेगा उसमें आपको वहाँ पे हमारी तरफ से मेहनत भी मिलेगी। कहने का मतलब दोस्तों वो चीज़ जब हम एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज़ जब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वो आपको ईजिली वहाँ पर रट जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से वहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन अपने नाइपर में फार्माकोग्नोसी के सही करेंगे। और दोस्तों सारे के सारे सही करेंगे, उसमें फिर एक भी स्किप नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो में केवल ये दिखाऊंगा कि इसमें कैसे सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, और एक दो टॉपिक और हैं जो इसमें बाद में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो मैं बस आपको दिखाते चलता हूँ कि यहाँ पे कैसी सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। और फिर इसका जो लोग हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, भले वो जीपैट के हैं या नाइपर के हैं, तो सारी वीडियोज़ उनको वहाँ पे मिल जाएगी ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। और जैसे जीपैट वाले बच्चे हैं तो उनका वहाँ पे आसानी से ये कोर्स तैयार हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट सोर्स फॉर ड्रग्स है, फिर आपका दोस्तों सोर्सेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, टाइप्स ऑफ स्टोमेटल अरेंजमेंट, फिर ट्राइकोम्स हैं, फिर बी ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं, बार्क्स हैं, शेप ऑफ बार्क, आउटर सरफेस ऑफ बार्क, इनर सरफेस ऑफ बार्क एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बार्क, एपेक्स ऑफ रूट शोइंग डिफरेंट रीजन। तो ये क्या है दोस्तों कि इन सब से आपके क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन बच्चे इनको इतने ज़्यादा वहाँ पे नहीं प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आपके नंबर है वो वहाँ पे लूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी
दोस्तों मैं उनको बता दूं जो नए बच्चे हैं, तो हमारा जो वेबसाइट है वो www.estudycard.com है। उसमें आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइजेस में वहाँ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि अफोर्डेबल के साथ साथ उसमें जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है आपको ईज़िली वहाँ पे एग्जामिनेशन क्रैक कराने के लिए। तो दोस्तों बहुत से बच्चे वहाँ पे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप भी जल्दी से उसको लीजिए और ये जो एग्जामिनेशन है इसको ईज़िली क्रैक करिए। और नाइपर स्टूडेंट्स के लिए मैं दोस्तों यही कहूँगा कि जल्दी से ये वीडियो आपको प्रोवाइड होगी ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पे स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटे मोटे वॉल्यूम यहाँ पे आप कर रहे हो। टोटल ये 230, अगर आप स्लाइड्स के रूप में देखो तो 230 है। 230 पेजेस का भी आपका PDF है। तो ये बहुत इजी वे में आप यहाँ पे अपना फार्माकोग्नोसी का सिलेबस वाइंड अप कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले से इस चीज़ को करना चाहते थे ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि बार बार बच्चों का यही क्वेरी था कि फार्माकोग्नोसी का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, वो चीज़ वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि ड्रग्स अगर आप उठा के देखो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ड्रग्स दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जगह लाई गई, इसमें बहुत मेहनत हुई है। और ये सारी मेहनत दोस्तों तभी फ्रूटफुल होगी जब जो आपको वीडियो वहाँ प्रोवाइड होगी उसको आप सही से केवल देखें। इसको केवल आप 5 से 6 बार केवल देखोगे दोस्तों और सुनोगे तो ईज़िली अपने आप आपको वहाँ पे रट जाएगी। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके आए हैं वो सारे क्वेश्चन भी पॉइंट वाइज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। और इस बार की खास बात यही है दोस्तों स्टडी मटेरियल में कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके लिए आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो बच्चे अभी, क्योंकि उनकी क्वेरी आती है तो मुझे पता चलता रहता है कि वो लोग MCQ की बुक पूछ रहे थे, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ही आपका थ्योरी पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है MCQs आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और MCQs बहुत मिलेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का MCQ आपके पास नहीं होगा ऐसा बिल्कुल हरगिज़ वहाँ नहीं होने वाला है। हर तरह से आपको वहाँ MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो रैंकर सीरीज़ तो दोस्तों हम लोगों का चलता ही है। रैंकर सीरीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत है। उसके जो क्वेश्चन, अगर आप खुद उसके क्वेश्चन एक एक के क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आप आराम से वहाँ से 2000 से 3000 MCQ आप करके एग्जामिनेशन में जाओगे। साथ ही साथ आपका जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे भी आपको बहुत से MCQs मिलने वाले हैं। तो क्या है कि आपका थ्योरी आप करते हो, उसके बाद जो उसका एप्लीकेशन है तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पर यूटिलाइजेशन में आएगी और वो चीज़ आपको वहाँ पर रट जाएगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इस तरह आपका फार्माकोग्नोसी का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फार्माकोलॉजी का आपका सिलेबस वहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर ही दिया गया है। जितना कुछ भी इंपॉर्टेंट है सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। फार्मास्यूटिक्स का भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर दी गई, इसी तरह ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो देखोगे दोस्तों कि GPAT तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर ले जाओगे, लेकिन इस बार कोशिश ये करनी है कि आपकी अच्छी रैंक आए। तो अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी पूरा पोर्शन वहाँ मिलेगा। तो आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा कि इस बार फिजिकल केमिस्ट्री के 38 क्वेश्चन आए थे, फार्मास्यूटिक्स के भी 38 थे, फार्माकोग्नोसी के 10 थे और फार्माकोलॉजी के 28। बाकी 11 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से आए थे। तो क्या है कि जो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट है उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 पोर्शन में, तो उस हिसाब से ही हमें स्टडी करनी है। अभी केमिस्ट्री का भी सारा पोर्शन आपको वहाँ पे मिल रहा है, मिलता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं या ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद अभी ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि एक एक दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ आपको करनी है उसके लिए आपको देर नहीं करना चाहिए, आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद हम आपके लिए MCQs लाएंगे, टेस्ट लाएंगे, रैंकर सीरीज चलती रहेगी। तो क्या है कि दोस्तों उसका बर्डन आपके ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे जो मतलब कि एक प्रायोरिटी हमारे चैनल की यही रही है कि आपको क्लास की तरह यहाँ फील नहीं कराना है कि सारा कुछ आपको ही दे दिया गया और हम एज अ टीचर यहाँ पे केवल बैठे हुए हैं, आपसे कह रहे हैं कि असाइनमेंट करो। इसलिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी लाया गया कि हमारी तरफ से ज़्यादा मेहनत होगी। आपको वहाँ पे सिंपली वहाँ पे केवल उसको सुनना है और जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लेना है और दोबारा फिर जाना है, उसको फिर एक बार वीडियो को देखना है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आसानी से रट जाएगी। और जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे जहाँ पे आपके ऑप्शनल रूप पे MCQs रहेंगे, तो आप आसानी से वहाँ पे चीज़ें रिटेन आ जाएगी और अब उसको आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन में कि यहाँ पे सारा सिलेबस कवर हो चुका है। आपके 1-2 टॉपिक और हैं तो उनको भी यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। तो इसकी सारी वीडियोस जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा
कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ पे ज़्यादा आपको रटना है, किस चीज़ में फ़ोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वीडियो के रूप में आपके स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। और दोस्तों मैं फिर ये कहूँगा आपको जाते जाते कि अगर अभी आपने स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं लिया है तो उसको जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको लास्ट मोमेंट में ले रहे हैं। अभी जीपैट स्टूडेंट के लिए दोस्तों 8 से 9 महीने हैं, वो सफिशिएंट है। मैं मानता हूँ कि सफिशिएंट है, क्योंकि पिछले साल जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हमारे प्लेटफॉर्म में सब 2 से 3 महीने में ही कर गए। और जैसा कि मैं कहता आया हूँ दोस्तों कि इस एग्जामिनेशन को मैंने खुद 2 बार क्वालिफाई किया है, जीपैट का एग्जामिनेशन को, जो कि मैंने 2 से 3 महीने में ही आसानी से किया था। तो इसके लिए 2 से 3 महीना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोशिश इस बार ये रहेगी कि आपको वहाँ पे भले ही आप एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, आपको वहाँ पे रैंकर के रूप में लाया जाए, ताकि आपकी अच्छी रैंक आए तो फिर आपको वहाँ पे अच्छा कॉलेज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए। आप सीधे काउंसलिंग करो और आपको वहाँ पे अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों वो जीपैट के लिए आपको बिल्कुल लग जाना चाहिए अभी से। और नाइपैड स्टूडेंट्स के लिए मैं दोस्तों यही कहूँगा कि जो बच्चे भी लॉकडाउन का इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे तब वहाँ पे लेंगे, तो दोस्तों मैं बताऊँगा कि उनके पास समय बहुत ही कम है। लेकिन अभी भी अगर आप आते हो और स्टडी मटेरियल का रिवीजन स्टार्ट कर देते हो और इसके बाद हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ लाएंगे उसको आप टेस्ट सीरीज़ करते हो, तो आप इजीली वहाँ पे अपनी मनचाही रैंक और मनचाहा कॉलेज अपना आप वहाँ पे ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9953703693। तो उस पर आप हमसे कांटेक्ट करके अपना क्वेरी या डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।